पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी का चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। और चैप्टर है संज्ञा और सर्वनाम। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप लोग जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और उनके भाव के नाम का जो बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वस्तु है, जैसे खरगोश है, आदमी है, आम है, ये सब संज्ञा है। मेज है, कुर्सी है, ये सब संज्ञा है। तो आइए देखते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये मुख्यतः 3 भेद होते हैं। लेकिन जातवाचक संज्ञा में 2 उपभेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो आइए आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप शब्दों से परिभाषा याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। जैसे यहाँ है व्यक्तिवाचक, तो यहाँ व्यक्ति का नाम लिया गया है, तो आप व्यक्ति से जोड़ेंगे तो व्यक्ति प्राणी हो सकता है, स्थान हो सकता है। मतलब आप परिभाषा को उसके शब्दों से बनाइए तो कभी नहीं गलत होगा। जैसे रमेश हुआ, आगरा हुआ, रामायण हुआ, ताजमहल हुआ, आदि हुआ। तो ये मतलब ताजमहल और आदि। अब हम देखते हैं जातिवाचक। जिन शब्द से दोस्तों आपको जानना है, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का जात है, कई लड़के हो जाते हैं। नदी है, कई नदियां हैं। किताब है, पहाड़ है, आदि हैं। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों, जिन शब्दों से गुण, क्रम, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक। जैसे आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको थकावट हो जाती है, चोरी, घृणा, सुंदरता, जो आपका एक भाव बन गया है। मतलब आपने बोला कि मुझे भूख लगी है, तो ये भाव है, हमें प्यास लगी है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे भीड़ हुआ, मेला, कक्षा, झुंड, समिति। जहाँ मतलब समूह में लोग हों उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो। जैसे दूध है, घी है, सोना है, चांदी है, पानी है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, अब हम संज्ञा का ट्रिक आपको बताएंगे। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही चल गया होगा, आइए ट्रिक देखते हैं। पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जातवाचक से भाववाचक का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे मूर्ख है, तो भाव में अगर आपको परिवर्तित करना है तो मूर्खता। लड़का, लड़कपन। विशेषण से भाववाचक, अच्छा है, अच्छाई हो गया। मीठा है, मिठास हो गया। पढ़ना है, पढ़ाई हो गया। लिखना है तो लिखाई हो गया। लिखाई, पढ़ाई, ये सब अच्छाई, मिठास, मूर्खता, लड़कपन, ये भाववाचक शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब भाववाचक से जातिवाचक में जब हम आएंगे तो बुराई है, बुराई आपके अंदर है तो ये भाव है, लेकिन बुराइयां जातिवाचक हो गया। दूरियां, दूरी से दूरियां, ये जातिवाचक हो गया। जैसे कोई संपूर्ण जाति हो और संपूर्ण वर्ग का जब बोध कराने लगे तो आप समझिए वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं द्रव्यवाचक से जातिवाचक में। लकड़ी है, तेल है, ये सब द्रव्यवाचक है। तो लकड़ी से लकड़ियां, तेल से तेलों, मतलब ये समूह में आ गया। तो समूह में जब आ गया तो पूरे समूह और वर्ग को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक से जातिवाचक में सेना से सेनाएं,
परिवार से परिवारों, कक्षा से कक्षाएं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये ट्रिक देख लेते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। संज्ञा पहचानने की ट्रिक। जब किसी शब्द को सुनने पर या लिखने पर आपके दिमाग में अगर तस्वीर बन जाए तो वह शब्द संज्ञा ही होगा। जैसे मिठाई, तो मिठाई शब्द आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में तमाम मिठाइयों का फिगर बन जाता है। जैसे बालूशाही हुआ, रसगुल्ला हुआ, कई मिठाइयाँ। तो ये आपके दिमाग में तस्वीर बन जाता है। कभी कभी संज्ञा शब्दों की तस्वीर नहीं बनती, तो आप क्या लगा कर देखें, क्या शब्द लगा कर देखें तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपके दिमाग में संज्ञा शब्दों की तस्वीर नहीं बनेगी तो आप क्या लगा के देखेंगे। जैसे ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो इसमें क्या क्या लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या का जवाब मिल जाएगा, ईमानदारी। तो ईमानदारी से आपके दिमाग में एक फिगर अब बनेगा कि रमेश ईमानदार है, उसके अंदर ईमानदारी है, दिनेश के अंदर ईमानदारी है। तो दोस्तों ये संज्ञा पहचानने की ट्रिक है। और अब आगे देखते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, कोई भी। जैसे मैं लगा दिया, मेरा नाम है सचिन, राहुल, दिनेश। तो आप ये देखेंगे कि इस नाम की जगह मैं का प्रयोग हो रहा है। तू, तू नाम की जगह हम तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वह कहाँ है, तो नाम की जगह वह का प्रयोग किया, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। तो आप देखेंगे ये संख्या की दृष्टि से कम है, जबकि संख्या शब्द अनंत है। संज्ञा शब्द अनंत होते हैं लेकिन ये संख्या की दृष्टि से कम होते हैं। अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। यहाँ भी आप शब्दों से इसकी परिभाषा को समझेंगे और जानेंगे। लास्ट में हम एक लाइन में एक ट्रिक भी बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानिए। जो सर्वनाम पुरुषों, स्त्री पुरुष के नाम के बदले में आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, तो पहले आपको समझना होगा उत्तम पुरुष। जैसे हमने कहा मैं एक वचन शब्द है और मैं वक्ता हूँ। वक्ता होता है, वक्ता जैसे बोलने वाला, और श्रोता होता है सुनने वाला, और अन्य जो होते हैं जिसके बारे में कोई बात या संकेत हो वो अन्य होता है। तो इन 3 शब्दों से हम पुरुषवाचक सर्वनाम समझेंगे। तो जैसे उत्तम में जब हमने बोला मैं एक वचन, लेकिन जहाँ हम लग गया वो बहुवचन, वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और अब मैं आता हूँ श्रोता में। जैसे श्रोता, श्रोता शब्द का मतलब सुनने वाला। तो जैसे श्रोता, मैं, तू, तुम, मैंने बोला कि तुम, तो और जब मैं वहीं लगा दिया तुम शब्द, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। जब हमने लगाया शब्द तुम की जगह तुम शब्द, तो वो मध्यम पुरुष हो गया। और अब आते हैं कि अन्य से। जो अन्य का मतलब होता है जिसके बारे में कोई बात हो या संकेत हो। जैसे एक आदमी किसी कई पुरुषों या कोई जगह को दिखाता है, वह है वहाँ, वे हैं वहाँ पर, तो वह है, वे हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया। तो इन शब्दों से आप पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक आता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा, मेरी, मुझको, हमने, जो मैंने पहले आपको बताया। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, ये उत्तम में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अन्य पुरुष में वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। जैसे मैंने दिखाया था कि वह है, वे हैं, या ये, उन्हें,
उनको, उसे। तो ये अन्य पुरुष के लिए हो गया। अब आते हैं निजवाचक। जैसे शब्द से आप समझिएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है। जैसे आप, अपना, मेरा, अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वतः आदि। जैसे आप नॉर्मल भाषा में समझिए, निजवाचक सर्वनाम अपना मत पन मतलब जो आपकी वस्तु हो, आपकी चीज हो, आपका अपना हो, इन शब्दों से आप समझ सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक मतलब वो बदलने वाला नहीं है, यह है, यह का वह नहीं हो जाएगा, तो यह एक के वे नहीं हो जाएंगे, तो ये सब निश्चयवाचक हैं। वह, वे, यह अलग शब्द रहेगा, वह अलग शब्द रहेगा। वे, यहीं, अगर यहीं पर कोई वस्तु है तो यहीं पर वो है, वो बदल नहीं जाएगी। वहीं, उन्हीं, इसी, उसी आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, मतलब कोई, हमें पता नहीं कौन है वो, कोई हो सकता है, हमको पता नहीं, कुछ हमको पता नहीं, किसी, किसी का, हर कोई, यहाँ पर हमको पता नहीं है कि क्या है, कितना है, क्या नाम है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। आइए अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जिसका, जैसा, वैसा, उनका, जेती, तेजी, जो, सो आदि, ये सब संबंध प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो अब आके देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्यों, क्या, किसका, कहाँ, कब, ये सब लग जाए तो समझिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए देखते हैं अतिरिक्त सर्वनाम में मैंने थोड़ा सा बता दिया है संयुक्त सर्वनाम। जो कोई, सब कोई और कोई, जो कोई, कोई भी इत्यादि, ये संयुक्त सर्वनाम है दोस्तों। अब हम सर्वनाम पहचानने की आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो जैसे परिभाषा से हम जानते हैं कि शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो। जैसे मित्र, मित्र का कोई नाम नहीं है। माता जी हैं, राम घर पर है, तो माता जी वह घर पर नहीं है, तो मतलब राम जो है, राम का हम नाम ना लेकर वह का प्रयोग करते हैं, तो वह घर पर नहीं है। तो इस शब्दों से आप समझेंगे कि ये सर्वनाम है। तो जैसे आप बोलचाल में आपको समझ आ गया होगा कि राम के स्थान पर वह प्रयोग हुआ है, तो वही सर्वनाम। हालांकि दोस्तों ये आपको पता ही होगा, तो सर्वनाम में कोई विशेष ट्रिक नहीं है, लेकिन इन शब्दों से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राहुल घर पर है, लेकिन राहुल के स्थान पर मैंने बोल दिया कि वह घर पर है, तो राहुल की जगह वह, तो यह, वह, यहाँ, वहाँ शब्दों का जब प्रयोग होगा तो वो सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।